सुबह सुबह आप जितनी दरखास्तों पर साइन करते हैं, अहकामात जारी करते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे आए होते हैं, तो क्या इनके काम होते भी हैं या सिर्फ साइन हो जाते हैं और ये चल जाते हैं? सर जिसकी तो अगर किसी को फ़ीस चाहिए, अगर कोई परेशान है अपनी तालीम के हवाले से, अगर कोई बहन माजूर है, ज़ईफ़ है, उसका ऐसा इशू है प्रेसिंग, जैसे हमने अर्जेंटली डील करना है, तो सबके होते हैं। अगर पुरानी ट्रेडिशनल सियासत है कि नहीं जी सिर्फ मेरी अटैचमेंट कर दें इसलिए क्योंकि मैं फ़लाने की रिश्तेदार हूँ, या जी मैं 3 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती, या मैं जो है मेरे से ये गलती हो गई मुझे माफ़ कर दें, तो फिर उसमें मेरिट इंश्योर करता हूँ। जिसका होने वाला वो 100% होता है। नॉर्मली हम जब सियासतदानों को देखते हैं तो वो हर एक को लेटर दे देते हैं, बल्कि पंजाबी में कहें तो पुत्र दे देते हैं, आगे काम हो ना हो। तो क्या आप परसू भी करते हैं, चेक भी करते हैं कि जिसको दिया था उसका काम हुआ है या नहीं सर हुआ? आपने शायद देखा हो, आपने मेरे साथ पिछले 20 मिनट स्पेंड किए कि मैं मौके पे ही जवाब दे देता हूँ। जो नहीं होना, सरदार साहब मेरे मोहतरम में आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई है, मेरे से 20 साल का अकीदत का रिश्ता है, बट काम गलत है मैं नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे मौका दिया गया है चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस निज़ाम को बेहतर करने का, और अगर मैंने इसे बेहतर करना है तो फिर कुछ चीज़ों को जड़ से उखाड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर लोगों के हर दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाए, कि अवाम का आना इस बात की दलील है कि यहाँ से उन्हें रिलीफ मिलता है तो वो आते हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी आईं या ऐसे लोग आए कि जिनकी फ़ीसें आप कह रहे हैं कि आपको मैं डिस्काउंट भी करा दूंगा और बाकी फ़ीस अपनी जेब से देते हैं। ये कैसे कर देते हैं? हैं। सर मैं ये पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ और मैं अपनी सैलरी डोनेट करता हूँ अब, बट इससे पहले मैं करीबन कोई 1 करोड़ रुपए एनुअली एजुकेशन पे लगाता हूँ। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को चांस देना, उनमें ड्राइव ज़्यादा होती है। उन गाँव के बच्चों के अंदर उनके ख्वाब बड़े होते हैं, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी। और अगर एक भी बच्ची रिसोर्सेज के शॉर्टेज की वजह से रह जाए तो आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। मेरी चीफ मिनिस्टर का यही हुक्म है, इसीलिए 50,000 स्कॉलरशिप्स। ये वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलने के बावजूद, या फिर ये इस सिचुएशन में है कि इनसे इनकी हॉस्टल की ड्यूज़ भी नहीं दिए जा रहे। या आप देखें जिस तरह बच्चा आया कि उसके वालिद की डेथ हो गई, या एक आया कि उसके वालिद ग्रेड 4 के एम्प्लॉई, अब 40,000 तनख्वाह में वो बच्चे की फ़ीस दें या कि अपना घर चलाएं। तो इस तरह के लोगों को इंस्टेंटली रिलीफ देता हूँ उसी दिन। लेकिन ये इसका तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए। आप कितने बच्चों की फ़ीस दे लेंगे? सर 50,000 स्कॉलरशिप्स एक निज़ाम के तहत ही दी। चीफ मिनिस्टर ने जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया उसमें जितने और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और अब जो सेकंड फेज़ में 20,000 स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और जो MBBS के हैं 1st to 5 ईयर्स, ऑल द इंटायर जर्नी इज कवर्ड। बट अगर उसके बावजूद बच्ची ये फील करे कि मेरे पास हॉस्टल के ड्यूज़ में शॉर्टेज है, और वो एक वज़ीर के पास जाए कि जी मेरे पास हॉस्टल की फीस की शॉर्टेज है, तो मेरा ख्याल है कि उस वज़ीर को उसका मसला हल करना चाहिए। आप यहाँ पे जब इस तरह पब्लिक में बैठे होते हैं और बड़े काइंड होते हैं, हर एक के काम आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपने एक शख्स को शादी के लिए अपनी ज़ाती गाड़ी देने की भी ऑफ़र कर दी। तो क्या को मिनिस्टर अपनी सरकारी गाड़ी किसी को दे सकता है? सर सरकारी गाड़ी नहीं थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपने हाईलाइट की। उस बच्चे का नाम है बिलाल, और वो खान के मोड़ एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला है, एंड ही इज़ डिफरेंटली एबल्ड। उसकी एक टांग नहीं है। और मैं जब उस गांव में गया तो वो मेरा पुराना दोस्त है, मैं उस यूनियन काउंसिल से चेयरमैन रहा, तो उसने मेरी गाड़ी को रोका और मैंने कहा अब ये कहेगा कि मिनिस्टर बन गया तो ये यहाँ पे रुका भी नहीं। और डिफरेंटली एबल बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और मैं सरकारी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करता सर, मेरी अपनी गाड़ी। तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि जिन्होंने नाल शादी हुई है ना, तो वो कह रहे हैं कि एक नौकरी और एक सरकारी जी गड्डी है थोड़े को, क्योंकि नंबर प्लेट ग्रीन लगी होती है ना, तो सब शायद समझते हैं कि ये सरकारी। कि मेरी अपनी गाड़ी है, तो वो शहबाज गिल साहब ने भी उस पर एक बड़ा प्रोग्राम किया कि जी देखें ये मिनिस्टर कैसे नौकरियां बांटते हैं और कैसे सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने जब वो बच्चे की वीडियो दिखाई दुनिया को कि एक माजूर जिसकी टांग नहीं है यार, और उसे एक वज़ीर अपनी ज़ाती गाड़ी देना चाह रहा है अपने कैंप ऑफिस में। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मेरे सरकारी PSO नहीं है, जब मैं हल्के में जाता हूँ तो मेरा ऑपरेटर है तनवीर, वो मेरी तनख्वाह पे ही काम करता है पिछले 20 साल से, और उसके पास को 20-30 और बच्चे काम करते हैं, यंग इंडिविजुअल, जिनसे मैं डिफरेंट काम लेता रहता हूँ।
तो उसके पास ही उसे मैंने कहा कि जॉब पे रखवाएं, 25,000 अपनी जेब से उसे दिया, गाड़ी अपनी उसे दी। तो ये करना पड़ा, मैं 100 दफ़ा करूँगा। और अगर किसी डिफरेंटली एबल्ड माजूर बच्चे के लिए मुझे सरकारी जॉब भी देनी पड़ी तो मेरी लीडर का भी ये हुक्म है, मेरे मज़हब का भी ये हुक्म है, इंसानियत का भी ये बेसिक क्राइटेरिया कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है सर, वो हमारी तरह नहीं जी सकते। वो एक टांग पे नहीं 100-100 किलोमीटर सफ़र कर सकते। उन्हें रिश्ता देते हुए लोग कहते हैं कि ये माजूर है। उसकी माजूरी को उसकी माजूरी ना बनाएं, उसकी ताकत बनाएं। ये मेरी लीडर ने मुझे सिखाया है। और जितनी नौकरियां देनी पड़ी डिसेबल को जरूर दें। लेकिन आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी जो है उस पर ग्रीन नंबर प्लेट आपने कैसे लगा? सर इसकी रीज़न ये है कि मुझे ये बताया गया, क्योंकि ऑब्वियसली झंडा लगना होता है, आपको पता है कि वज़ीर का एक गवर्नमेंट का वो है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। और मुझे तो बल्कि ये भी बताया गया कि मेरा 8-10 लाख का नुकसान हो गया, बिकॉज़ मेरी गाड़ी के ऊपर जब वो झंडा लगे तो अब वो मडगार्ड और वो जो मैं रिप्लेस कराऊँगा तो वो मुझे अपने तौर पर कराने पड़ेंगे। तो इसलिए सरकारी, क्योंकि उसमें वज़ीर बैठा। आप कई बार जब इस तरह पब्लिक में होते हैं, खड़े खड़े कई लोगों को आप डांट देते हैं, कई सरकारी अफसरों को मुअत्तल कर देते हैं, तो क्या दूसरी तरफ का मौक़िफ़ नहीं जानना चाहिए? तहकीक किए बगैर मुअत्तल कर देना जो है ये दुरुस्त तर्ज़ अमल? किसने आपको कहा कि मैं तहकीक किए बगैर मुअत्तल करता हूँ? आपकी वीडियोज़ में तो ऐसे ही लगता है। बट आप देखें मेरी वीडियोज़ आखिरी आपने देखी होगी ईद पे, अगर गाँव के बच्चे कह रहे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं कि हमारे हेडमास्टर 3 दिन नहीं आते, तो क्या उससे बड़ी तहकीक है कोई? कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम 3 दिन नहीं आते, अगर वो बच्चे अगले गांव में जाके कह रहे हैं कि ये उस्ताद साहब यहाँ 15 पान आके खाते हैं और मुझे दिखा जाके वो पान की जगह दिखाते हैं कि हमसे ये पान उठवाते हैं, तो कोई तहकीक की गुंजाइश रह जाती है? तहकीक वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे आपको लगे कि एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और दूसरे का सुनना चाहिए। बट अगर आपके पास एविडेंस ऐसा हो, आप मौके पे गए हैं, चीटिंग माफिया वहाँ पे चीटिंग कर रही है, उसकी तहकीक की क्या ज़रूरत है? अब मैं वहाँ पे पुराने वजीरों की तरह कमेटियाँ बनाने चलूँ कि जी आप कमेटी बनाए कि बच्चा मौके पे चीटिंग कर रहा है, वो मौके पे चीटिंग करा रहा है, दे शुड बी गॉन। ये है फिर अगेन कमिंग, हमारे आइन में भी हुक्म है, हमारे मज़हब में भी हुक्म है, वहीं इंसाफ करो। और इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर इन चीज़ों पे हमने ज़ीरो टॉलरेंस, एक कोई हरासमेंट है, देखिए ना, आपके पास एविडेंस आ गया वीडियो का, आपके पास एविडेंस आ गया, शहादत आ गई है मेडिकल रिपोर्ट की, आप फिर कमेटी खेलते रहे, ज़रूरत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट एक डॉक्टर ने दी है जो मुस्तनद है, वीडियो जो है वो किसी ने अगर दिखाई है, ये ऑडियो किसी ने सुनाई है और उसके फ़ोन के अंदर से निकली है, तो नज़र आ रहा है। होती रहे फोरेंसिक, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, बट वो वहाँ से तो फ़ौरन हटे ना। अगर किसी के गली मोहल्ले में पानी फिर रहा है और हम ईद वाले दिन ये कहें कि सुथरा पंजाब कामयाबी से चल रहा है, और अगर एक टाउन के लोग मुश्किल में, और उस टाउन में जैसा कि मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा कि उस टाउन में सरकार ने 100 एम्प्लॉइज़ दिए हैं, सरकार करोड़ों रुपए महीने का बजट दे रही है, तो क्यों ईद पे पानी खड़ा हो? और अगर खड़ा है तो फिर वहाँ के MPA को, वहाँ के मिनिस्टर को, वहाँ के अफसरान को भी उसी पानी में चलना चाहिए, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। और हुआ हमने